सास बहू और कुली। भीमागढ़ गांव में मोहन अपने पिता भोला और अपनी मां राधा के साथ रहा करता था। मोहन काफी अमीर फैमिली से था। उसको कभी भी गरीबी झेलनी नहीं पड़ी। उसके बाद भी उसको अमीर होने का कोई भी घमंड नहीं था। उसके पास अगर कोई आता तो मोहन उसकी मदद कर देता। ऐसे ही एक बार मोहन अपने ऑफिस जा रहा था कि तभी उसकी कार के सामने एक छोटी बच्ची आ जाती है। मोहन अचानक ही अपनी कार को रोक लेता है और कार से निकलकर उस छोटी बच्ची से पूछता है, अरे बेटा, तुम अचानक इस तरह मेरी कार के सामने क्यों आ गई? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? भैया, मेरी मम्मी बहुत ही बीमार है और मेरे पापा नहीं है। मेरी मम्मी के पेट में एक छोटा सा बाबू भी है, लेकिन मेरी मम्मी के पास इतने पैसे नहीं कि वो अपना इलाज करवा सके। ये सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उस छोटी बच्ची को बोलता है, अरे बेटा, तुम्हारी मम्मी कहाँ पर है? क्या तुम मुझे अपनी मम्मी के पास लेकर जा सकती हो? हाँ भैया, मैं आपको अपनी मम्मी के पास अभी लेकर जाती हूँ। इतना कहकर वो छोटी बच्ची मोहन को अपनी माँ के पास ले जाती है, जहाँ वो देखता है कि उसकी प्रेग्नेंट माँ सड़क के किनारे पर लेटी हुई है। ये देख उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उस औरत को थोड़े पैसे देकर खुद का इलाज करवाने के लिए बोलता है, बहन जी, आप ये कुछ पैसे ले लीजिए और अपना इलाज अच्छे से करवाइएगा। और आप इधर मत सोना, इतने सारे आश्रम हैं। चलिए, मैं उन आश्रम में आपको छोड़ देता हूँ जहां आपकी अच्छे से देखभाल होगी। इतना कहकर मोहन उस प्रेग्नेंट औरत और उसकी छोटी बच्ची को एक आश्रम ले जाता है। ये सब वहां दूर खड़ी मीनाक्षी नाम की लड़की देख रही थी। मीनाक्षी को मोहन का ये बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और वो मोहन के बारे में पता लगाने लगती है, जिसके बाद उसे ये पता चलता है कि वो एक अच्छा खासा बिजनेसमैन है। मीनाक्षी अब जानबूझकर मोहन के ऑफिस में एक एम्प्लॉय बनकर इंटरव्यू देने जाती है। गुड मॉर्निंग सर, ये मेरी कुछ डिग्रीज हैं। आप मुझे इस बेस पर अपने ऑफिस में कोई भी पोस्ट दे दीजिए। अरे वाह, आपकी तो डिग्री बहुत ही अच्छी है। आप एक काम कीजिए, हमारे ऑफिस में मैनेजर की पोस्ट खाली है, आप कल से मैनेजमेंट संभाल लीजिए। इतना सुनकर मीनाक्षी वहां से चली जाती है और अगले दिन से मोहन का ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। वो मोहन का ऑफिस अब बहुत अच्छे से संभालने लगती है। ये सब देख मोहन बहुत ही खुश होने लगा और देखते ही देखते मोहन को उससे लगाव हो गया। मोहन का लगाव मीनाक्षी के प्रति बढ़ता ही जा रहा था और वो उसकी तरफ खींचा जा रहा था। ऐसे ही समय बीतने लगा और अब मोहन को मीनाक्षी से बेइंतहा प्यार हो गया था। वो उसे ऑफिस स्टाफ के सामने प्रपोज करते हुए बोलता है, मीनाक्षी, मुझे तुम बहुत ही पसंद हो और मैंने तुम्हारे बारे में इंक्वायरी निकाली तो मुझे ये पता चला कि तुम मेरे ऑफिस जानबूझकर आई हो क्योंकि तुम्हें मैं पसंद हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मोहन, अब जब तुम्हें सारी बात पता ही है तो इसमें मना करने वाली क्या बात है? और सबके सामने ऐसे कौन प्रपोज करता है बुद्धू? हाँ? बताओ ना मीनाक्षी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, बुद्धू जी से शादी करूंगी। अच्छा तो ठीक है, तुम अभी के अभी मेरे साथ मेरी माँ के पास चलो क्योंकि उन्हें भी तो उनकी बहू दिखानी है ना। इतना कहकर मोहन मीनाक्षी को ले जाकर अपनी माँ से मिलवा देता है। उसकी माँ और बाबा मीनाक्षी का व्यवहार देख बहुत ही खुश होते हैं और मोहन की शादी मीनाक्षी से करवा देते हैं। देखते ही देखते अब कुछ महीने बीत जाते हैं। तभी अचानक मोहन के बिजनेस में उसको बहुत ही बड़ा लॉस हो जाता है। यह सदमा मोहन बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसको हार्ट अटैक आ जाता है। जब ये बात मीनाक्षी को पता लगती है तब वो दौड़ी दौड़ी मोहन को हॉस्पिटल ले जाती है, जिसके बाद डॉक्टर उससे बोलता है, आपके पति को हार्ट अटैक आया है, हमें इनका ऑपरेशन करना होगा। अगर हमने इनका दिल का ऑपरेशन नहीं किया तो इनकी जान भी जा सकती है क्योंकि इनके दिल में छेद है। ये सुनकर मीनाक्षी और राधा को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। मीनाक्षी अपनी सास राधा को संभालते हुए उससे बोलती है, मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। भगवान हमारी अभी परीक्षा ले रहे हैं। पर बहू, मेरे बेटे के दिल में छेद है, ये बात मुझे आज तक पता नहीं चली। अगर ये तेरे ससुर को पता चल जाएगा
तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर भोला ये बात सुनते हुए आ जाता है और फूट फूट कर रोते हुए बोलता है, तुम लोगों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, लेकिन मैंने ये बात सुन ली है। भोला रोते रोते वहीं पर बेहोश हो जाता है और इस तरह मोहन के बिजनेस डूबने के साथ साथ अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। भोला और मोहन के इलाज में राधा और मीनाक्षी ने सारा पैसा लगा दिया। उनके पास उनके घर के अलावा अब कुछ भी नहीं बचा था और ऐसे ही दुख भरी जिंदगी जीते हुए मीनाक्षी बोलती है, मम्मी जी, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगर हम लोग ऐसे ही घर बैठे रहेंगे तो मोहन जी और पापा जी का इलाज कैसे होगा? अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। वो दोनों आपस में बात करके अपने घर का खर्चा चलाने के लिए बाहर काम की तलाश में निकल जाते हैं कि तभी वो एक स्टेशन पर जा पहुंचते हैं, जहां वो दोनों देखते हैं कि एक गर्भवती महिला अपने छोटे बच्चे और अपनी भारी भरकम सामानों के साथ वहां पर खड़ी थी। मीनाक्षी उसके पास दौड़ी दौड़ी जाती है और उससे बोलती है, अरे बहन, तुम तो प्रेग्नेंट हो, लाओ मैं तुम्हारा सामान उठाकर ऑटो वाले तक पहुंचा देती हूँ। इतना कहकर मीनाक्षी उसका सामान ऑटो वाले तक पहुंचा देती है, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट लेडी उसको कुछ पैसे पकड़ा देती है। ये देख मीनाक्षी सोचती है, क्यों ना मैं यहाँ पर कुली का ही काम करके ससुर जी और मोहन जी की दवाइयों का खर्चा उठा लूं। ये बात वो अपनी सास से बोलती है और उसकी सास भी इस बात से सहमत हो जाती है और अब वो दोनों देखते ही देखते कुली का काम करने लगे। उनकी इस कुली के काम से सरकार खुश हो जाती है और उन दोनों को कुली वर्कर बना हुआ देख एक आदमी आता है और उनके इस काम से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उनकी अपील को सरकार तक पहुंचा देता है, जिसके बाद सरकार सरकारी कुली घोषित कर देती है। अब वो लोग सास बहू कुली का काम करते और अपने घर का खर्चा चलाते। धीरे धीरे उनकी सरकार की तरफ से इनकम बढ़ती गई और अब उन लोगों ने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने खुद का कपड़ों का व्यापार शुरू कर लिया और देखते ही देखते वो सभी लोग एक बार फिर अमीर हो गए और खुशी से रह